ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज एक कहानी सुना रहे हैं। एक राजा ने घोषणा की कि जो अपने धर्म श्रेष्ठ होगा, जो धर्म श्रेष्ठ होगा, मैं उसे स्वीकार करूंगा और उसको आगे बढ़ाने में मदद करूंगा। जो धर्म श्रेष्ठ होगा उसको हम आगे बढ़ाएंगे। राजा बोला हम सपोर्ट करेंगे उसको। तो अब तो उसके पास अपने धर्म की श्रेष्ठता का गुण गाते हुए अनेक लोग आने लगे कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मेरा धर्म श्रेष्ठ है। सब अपना अपना गुणगान गाने लगे अपने धर्म की श्रेष्ठता, लेकिन बताते हुए वो क्या करते हैं कि दूसरे धर्म का बुराई करने लगे। अपने आप को हम श्रेष्ठ कब बताएंगे? सामने वाले को बुरा बताकर अपने आप को हम श्रेष्ठ बताते हैं। तो उसी तरह सब धर्म वाले आए और दूसरे धर्म वालों को बुरा बताने लगे और फिर अपने को बोल रहे हैं हम श्रेष्ठ हैं। धर्म कोई भी खराब होता है क्या? धर्म कोई भी खराब नहीं होता। तो अगर हम किसी धर्म का बुराई कर रहे हैं तो अब धर्म पर है ही नहीं। अपने धर्म को हम श्रेष्ठ बता रहे हैं और दूसरे धर्म को खराब बता रहे हैं, तो वास्तव में हम खुद भी नहीं चल रहे अपने धर्म पर, इसीलिए हम दूसरे की बुराई कर रहे हैं। तो उसी तरह होने लगा कि सभी अपना अपना श्रेष्ठ बताने लगा, राजा का सपोर्ट पाने के लिए, और दूसरे धर्म को बुरा बताने लगा। तो बाबा इसमें क्या कह रहा है कि अपनी तो एक से एक विद्वान आने लगे जो दूसरे धर्म का दोष निकालते और अपने धर्म को श्रेष्ठ बखान करते। कौन सा है जिसे राजा अपनाए, वो प्रश्रय दे, आगे बढ़ाए। और निर्णय की स्थिति से राजा बेहद दुखी हुआ। किसको हम अच्छा बोले, किसको हम खराब बोले, निर्णय नहीं कर पाने लगा। तो और अधर्म में जीता रहा, लेकिन उसने अपनी खोज खत्म नहीं की, अन्वेषण में जुटा रहा। मतलब खोज करता रहा कि कौन सा धर्म श्रेष्ठ है जिसको हम सपोर्ट करें। इसी तरह प्रतीक्षा में वर्षों बीत गए, लेकिन पता ही नहीं चल रहा था कौन सा धर्म श्रेष्ठ है। तो आखिर एक प्रसिद्ध फकीर से उसने समस्या का हल पूछा। कहा मैं सर्वश्रेष्ठ धर्म की खोज में हूँ, पर मुझे वह नहीं मिल रहा। आप ही कुछ मार्गदर्शन करें। फकीर ने माथे पर बल डाल अचंभे से पूछा, सर्वश्रेष्ठ धर्म? क्या संसार में बहुत से धर्म होते हैं क्या? बहुत सारे धर्म। धर्म क्या है? हमारे मन की धारणा, शुद्धता, पवित्रता, ये है मन की धारणा। कोई अलग अच्छा, आप जाएंगे दूसरे धर्मों में भी तो क्या उसमें गलत सिखाया जाता, अलग सिखाया जाता है? उस जैसे मुसलमान लोग का नेकी कर दरिया में डाल, तुम अच्छा कर्म करो और दरिया में डाल दो, मतलब भूल जाओ। यहाँ पर भी हम लोगों को कहा जाता है कि तुम कोई भी अच्छा कर्म करो और भूल जाओ। तो सब में तो वही, उसमें भी बोलते हैं अत्याचार नहीं करो, हमारे में भी बोलते हैं अत्याचार नहीं करो। तो धर्म कोई अलग नहीं होता है। तो वही बोला सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है? जो खुद को भी सम्मान दे, दूसरों को भी सम्मान दे, वो है सर्वश्रेष्ठ धर्म। हम अपने आप को अच्छा दिखाने के चलते सामने वाले का बुराई कर दे रहे हैं, वो सर्वश्रेष्ठ धर्म हो ही नहीं सकता है। वो सर्वश्रेष्ठ धर्म नहीं हो सकता है। तो वो बोलता है कि सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है? उसके माथे पे हाथ रख के पूछता है। तो धर्म तो एक ही है। अहंकार बेशक अनेक हो सकते हैं, मेरा धर्म श्रेष्ठ, मेरा धर्म श्रेष्ठ, ये धर्म की लड़ाई नहीं, ये आपसी लड़ाई भी होती है। परिवार में भी देखेंगे, हम उससे ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, वो बोले हम उससे ज़्यादा काम करते हैं। और आप सोचिए कि जैसे घर में पति पत्नी बच्चे हैं, तो हम बोले कि हम ज़्यादा करते, एक दूसरे को दबा रहे हैं। तो अगर सामने वाला शरीर छोड़ दे तो क्या आप कर सकते हैं? मुसीबत होगा कि नहीं? हम घर तक सीमित है, वो बाहर तक सीमित है। अगर वो शरीर छोड़ दे तो हम घर में लगेगा, अनबैलेंस हो जाएगा। अगर हम शरीर छोड़ दे तो उसको भी लगेगा। तो हर एक व्यक्ति महान है कि नहीं अपनी अपनी जगह में? तो सम्मान का अधिकारी है कि नहीं? सम्मान का अधिकारी। कलयुग में और सतयुग में भी पति पत्नी होंगे, कलयुग में भी है पति पत्नी, सतयुग में भी होंगे, लेकिन सतयुग में हर एक दूसरे को सम्मान देगा। यहाँ पर कोई भी किसी को सम्मान नहीं दे रहा है। ना पति पत्नी को देता है, ना पत्नी पति को देती है, कोई भी नहीं। माँ बाप बच्चों को नहीं दे रहा है सम्मान, अब बच्चे माँ बाप को भी नहीं दे रहे, पड़ोसी एक दूसरे को नहीं दे रहे। ये सब समझना है। अभी हम लोगों को बाबा क्या बोला कि बच्चे तुम इस हद से निकल जाओ कि तुम किसी घर की पत्नी हो, माँ हो, ये नहीं।
अब तुम सोचो कि तुम बाबा की बच्ची हो, अब तुम्हें पूरे विश्व को पालना देना है। तो क्या हम अगर जैसे बच्चे आ गए, भोग यहाँ बट रहा, हम यहाँ निमित्त हैं, बच्चे आ गए, अब मेरे बच्चे आए, लौकिक में बच्चे आए जो बोलते मेरे बच्चे हैं, वो आ गए, अब बाकी सारे लोग हैं। क्या करना चाहिए? पहले अपने बच्चों को देना चाहिए? नहीं, पहला अपने बच्चों को दे दे, सही रहेगा? नहीं रहेगा ना। जैसे यहाँ पर क्या है, जैसे सब बच्चे वैसे वो भी बच्चे, ये नहीं कि वो मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं। तो जहाँ मेरापन आया ना, वो अहंकार का रास्ता है। तो मेरा धर्म, ये मेरा धर्म क्या है? अगर हम सत्य धर्म पे चल रहे हैं, हम सत्य बोले, तो सत्य सबका धर्म है, कोई खास का धर्म थोड़ी है कि मेरा सत्य और आपका झूठ का धर्म है। तो हम दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि वो खराब है लेकिन मैं अच्छा हूँ, तो सारा उंगली मेरे ऊपर आ जाता है, मैं खराब हूँ। सामने वाला ठीक है, लेकिन आप अगर बुराई कर दिए किसी का तो हम खराब हैं। हमें अपने अंदर ये धारणा बनाना होगा कि हम क्या हैं। अपने आप को भी हम ये नहीं बोल रहे हैं कि अपने आप को कम आंकिए कि हम बहुत खराब हैं, बाकी सब अच्छे। बाबा यहाँ ये नहीं बोलता, बाबा बोलता है कि बच्चे तुम भी अच्छे हो, सारा संसार अच्छा है। हमारे घर में अचानक से कोई भी परिवार आ जाता है, रहने लग जाता है, हम अपने बच्चों की पालना ठीक कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं, उसको खिला रहे पिला रहे हैं, लेकिन अगर बाहर से कोई बच्चे आ जाते हैं और 10 दिन के बजाय अगर 20 दिन 30 दिन 2 महीना रह जाए तो क्या होता है? संकल्प चलता है कि नहीं? आया है, ठीक है, गया है, जा ही नहीं रहा है, कितना दिन खिलाएंगे? ये भी एक अहंकार है। अहंकार है, हम खिला रहे हैं, हम खिला रहे हैं, हम खिला नहीं रहे, हम खुद खा रहे हैं बाबा के भंडारे से, है ना। वो जो रह रहा है वो अपना हिस्सा खा रहा है, वो कभी दिया होगा, वो आया है खाने के लिए। इस समय कोई भी एक्स्ट्रा नहीं ले रहा है, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं खिला रहा है। ये अहंकार ही रिश्तों में क्या करता है? दूरियां बना दे रहा है। हम लोग अपने मन पर ध्यान नहीं देते, मन में क्या क्या भाव उत्पन्न हो जाते हैं, कैसे हम लोग चल रहे हैं, इस पे नहीं ध्यान देते। बाहर से देखिए, अधिकतर परिवार में ये दबी हुई है, सभी लोग दब कर सोचते हैं कि क्या करें, करना पड़ता है, मजबूरी में सेवा कर रहे हैं, घर में काम करें मजबूरी में कर रहे हैं, चलो करना तो पड़ेगा ना, परिवार है ना। ये प्रेम नहीं, ये प्रेम नहीं है, ये तो गुलामी हो रहा है। परिवार है, प्रेम होना चाहिए। तो जब एक्स्ट्रा कोई भी बच्चा आ गया, तो अभी तो हम लोग जैसे ब्रह्मा कुमारी बन गए हैं, बाबा के बच्चे बन गए हैं, तो घर में कोई भी आए तो हमें सम दृष्टि से देखना चाहिए कि सब बाबा के बच्चे आए हैं। क्या देखेंगे? बाबा के बच्चे आए हैं, और सबको समभाव से दें। अब देखिए कि अब बाहर से कोई बच्चा आया, जैसे अपने बच्चे पर अधिकार होता है ना कि जब मन तब उसको डांट भी दे, समझा भी दे, तो हिचक नहीं होता है डांट देने से। अब दूसरे के बच्चे आते हैं तो हिचक महसूस होता है। तो हिचक महसूस क्यों हुआ? क्योंकि हम उसको परायापन दे रहे हैं, बोले वो मेरा बच्चा नहीं, इसलिए हिचक हो रहा है कि हम कैसे बोले। जब आप एक सच में माँ के भाव से उसका पालना कर रहे हैं कि खिला रहे पिला रहे, तो कोई भी हिचक महसूस नहीं हुआ कि हम कुछ बोलें। उसको भी उसी स्थिति से समझाएं, माँ बनकर समझाएं कि देखो ये गलत है, ऐसे नहीं करो, गलती पे। उसको भी उसी ढंग से समझाएं जैसे अपने बच्चे को। वो बच्चा भी अपना बन जाता है, वो बच्चा भी अपना बन जाएगा, वो भी आपकी हर बात सुनेगा। ये सब देखा हुआ है। अभी देखिए, एक बहुत प्यारी लड़की है जो दूर में है, वो अपनी माँ बाप से नहीं बोल पा रही है कोई भी बात, एक डर, क्योंकि अभी के परिवार में ना एक डर बैठा दिया गया है, ऐसी नहीं बात करना, वैसे नहीं करना, और एक दोस्त बनकर हम लोग उसके साथ नहीं रहते, तो वो नहीं बोल पा रही है। लेकिन मेरे पास बोल रही है, नहीं हम आपको माँ जैसी मान रहे हैं, आपके पास हम सारा बात बोले। उसका बात सुनकर गुस्सा नहीं करना है, उसका ड्रामा में पार्ट है, जो भी गलत सही सब पार्ट है, उसको फिर समझानी देते देते निकालना है। अगर आप अचानक से उसको डांट देंगे तो फिर मानेगी आपका बात? नहीं मानेगी। उसको प्यार से पहले समझाना होगा। क्योंकि देखिए, कोई भी, अभी एक कहानी पढ़ रहे थे तो बोला गया कि उसमें कि दो लोग, गुरु जो था वो पूछा लोग अपने शिष्यों से कि जब दो लोग झगड़ा करते हैं तो जोर जोर से चिल्लाते हैं,
चिल्लाते हैं कि नहीं अपना बात रखने के लिए? क्यों चिल्लाते हैं? क्यों चिल्लाते हैं एक दूसरे पे? जब झगड़ा होता है तो दोनों चिल्लाते हैं ना, धीरे कोई नहीं बोलता है। तो शिष्य बोला ना, अपने आप को श्रेष्ठ जताना चाहते कि हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं, इसलिए चिल्लाते हैं। बोले नहीं, इसका कारण कुछ और है। तो कोई ने जवाब दिया। तो गुरु से पूछा गया कि आखिर क्या कारण, दो दो लोग चिल्लाते हैं जब गुस्सा करते हैं तो गुरु बोले कि देखो, जब दिल की दूरी बढ़ जाती है ना, एक दूसरे से दिल की दूरी बढ़ जाती है, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि मेरी आवाज़ उस तक नहीं पहुंच रही है, क्योंकि लड़ाई के समय में हमारे दिलों की दूरियां बढ़ जाती हैं। और दूरियां, हम सामने हैं, एक दूसरे के समीप है, लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों के दिलों की दूरियां बढ़ जाती हैं, और जिसके कारण हमको चिल्लाना पड़ता है कि मेरी आवाज़ उस तक नहीं पहुंच रही है, क्योंकि आत्मा जानती है कि अभी दिल का दूरी हो गया है। इसीलिए वो एक दूसरे के सामने चिल्लाती है, सोचती कि मेरी आवाज़ उस तक पहुंच जाए सामने रहते हुए। जबकि प्रेम होता है तो चिल्लाने की ज़रूरत पड़ता है, दम धीरे से बोल देते हैं, ले आइएगा ये सामान, बोलते हैं ना। और उसके बाद भी अगर नहीं भी आया ना सामान, धीरे बोलने का भी ज़रूरत नहीं पड़ रहा। जैसे कि ज़्यादा प्रेम होता है तो इशारों में भी आप इशारा आंखों से कर दी कि आप जाइए, तो तुरंत समझ जाता है प्रेम है ये, कि आंखों का इशारा भी समझ जाते हैं लोग प्रेम में कि हाँ क्या बोला जा रहा हमको। और नफ़रत में बोलिए कि सामने में दो लोग हैं लेकिन एक दूसरे का आवाज़ नहीं पहुंचता है तो चिल्लाने लोग लग जाते हैं। तो हमेशा याद रखिए, हम लोग बाबा के बच्चे हैं, तो नफ़रत में जब भी आवाज़ ज़ोर से निकले, समझ लीजिए उस समय दिलों की दूरियां बढ़ चुकी हैं। और हमें दिलों की दूरियां नहीं बढ़ानी है, दिलों का प्रेम बढ़ाना है। तो कभी चिल्लाने का ज़रूरत पड़ेगा? चिल्लाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो यही सब चीज़ बाबा हम लोगों को सिखा रहा है कि बेहद की माँ बनूँ, बेहद की माँ बनूँ। एक दो बच्चे के तक सीमित, आज देखिए किसी के घर में दो तीन बच्चा है, एक बच्चा भी शरीर छोड़ दे तो कितना हाय हुल्ला मच जाता है, मेरा एक ही बेटा था, मेरा ऐसे हो गया, भगवान क्यों छीन लिया। लेकिन जिसका बेहद का परिवार पूरा विश्व परिवार हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कौन आ रहा है जा रहा, कोई फ़र्क नहीं, मेरा बहुत है। तो हम लोगों को अब ये स्थिति बनानी है कि पूरा विश्व हमारा परिवार है। एक दो तक सीमित बहुत कम मिलेगा आपको। जितना बेहद की दृष्टि वृत्ति रखेंगे उतना ज़्यादा मिलेगा। अपने आप को श्रेष्ठ बना कर दिखाएं, सामने वाले को खराब बताकर हम अपने आप को न दिखाएं कि हम बहुत अच्छे हैं। क्योंकि एनी टाइम किसकी नज़र हमारे ऊपर पड़ रही है? बाबा की नज़र पड़ रही है। हम लोग किसी की भी बुराई दिखाएं नहीं, हम लोग अच्छाई, हम अगर सामने वाले को अच्छा बताते ये बहुत अच्छा है, बोलते हैं ना कि जैसा हम चश्मा पहनते वैसा ही दिखाई देता है। अगर काला चश्मा पहनेंगे तो कैसा दिखाई देगा? सब कुछ काला दिखाई देगा। लाल चश्मा पहनेंगे तो कैसा दिखाई देगा? सब कुछ लाल लाल दिखाई देता है ना। तो हम देखें कि हम कौन सा चश्मा पहने। जब आप अच्छाई का चश्मा पहन लेंगे ना तो आपको कोई भी बुरा लगेगा ही नहीं, सब अच्छा नज़र आ रहा है, सब अच्छा नज़र आ रहा है। तो लगता है ना कि सभी बहुत अच्छे। आज ही मतलब एक लड़का है, 3-4 लड़के थे और सारे कोई लड़का किस में क्या अच्छाई है, किस में क्या अच्छाई है। एक लड़का जो था ना थोड़ा सा शराब भी पीता है और गुटखा तिरंगा पराग जो होता है वो सब भी खाता है, लेकिन उसके मन को देखते हैं ना तो बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है वो। तो उसको देख के हम बोले ना कि वो सब अच्छा लग रहा है हमको, सब अच्छे हैं। क्योंकि बाहरी रूप क्यों देखे, उसका आत्मा को देख रहे हैं ना कि बहुत अच्छा है। लेकिन फिर बोला गया नहीं कि बाहरी रूप भी तो देखना है ना कि वो कैसा है। लेकिन देखिए हम जब आत्मा को देखेंगे ना तो सुधार हो जाता है उसके अंदर, शरीर को देखेंगे वो खराब हो जाएगा। हमें आत्मा को देखकर सुंदर देखना है। आत्मा सुंदर हमेशा रहती है कि बुरी हो जाती है? आत्मा सदा ही सुंदर रहती है। आत्मा के ऊपर धूल मिट्टी पड़ जाता है। जैसे अब सोना ले लीजिए, सोना है ना, अब सोना का कुंडल बनाए आप पहन रहे डेली, अब पुराना होता है कि नहीं? सोना पुराना हो गया, वो उसमें गंदगी भी जम जाता है, तो क्या सोने का वैल्यू कम हो जाता है? क्या सोने का वैल्यू कम हुआ? सोना तो सोना ही है। गंदगी हाँ आया है, उसको साफ कर देंगे तो वो तो सोना है ही, साफ हो जाएगा, बस चमकदार हो जाएगा, लेकिन सोना सोना ही है। उसी तरह आत्मा, आत्मा सुंदर है, कोई भी बुरा नहीं है।
बस आत्मा के ऊपर ना विकारों की बुराइयों का धूल चढ़ गया है। कोई भी बुरा नहीं है, सब आत्मा अच्छी है। देखने का नजरिया चाहिए, कोई भी बुरा नहीं है। अभी हम लोग बोलते ना ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बच्चा है, उसके साथ हम लोग कड़ा व्यवहार भी कर देते हैं, कड़ा व्यवहार कर देते हैं। हम लोग नहीं समझते कि हम लोग आत्मा हैं। और अभी हम जो लिख रहे हैं कि हम इसके साथ कड़ा व्यवहार कर रहे हैं, और वो लिख रहा है ये मेरे साथ कड़ा व्यवहार कर रही है। अब वो लिखा गया, दूसरे जन्म में हम इस जन्म में हम पत्नी है या पति है, कड़ा व्यवहार करें, दूसरे जन्म में फिर उल्टा हो जाएगा, और वो फिर हमारे साथ व्यवहार गलत करेगा, हमको सहना पड़ेगा। तो कौन भाग्य लिख रहा है? कौन भाग्य लिख रहा है? हम लोग खुद लिख रहे हैं, अपना भाग्य हम लोग खुद लिख रहे हैं कि किसके साथ क्या व्यवहार हम जो कर रहे हैं वही मेरे पास रिटर्न होगा। और इसीलिए आप देखते होंगे कि किसी घर में पत्नी ज़्यादा सहन करती है तो किसी घर में पति ज़्यादा सहन करता है, कि किसी घर में बच्चे ज़्यादा सहन करते हैं, किसी घर में माँ बाप ज़्यादा सहन करते हैं। सबका अपने अपने कर्मों का हिसाब किताब है। अगर एक जैसा कि माँ बाप श्रेष्ठ हैं तो माँ बाप का सबको इज्जत करता, हर घर में माँ बाप का इज्जत होता, सारे बच्चे करते, लेकिन नहीं रहता है। किसी घर में माँ बाप का चलता है तो किसी घर में बच्चों का चलता है। ये सब कर्मों का हिसाब किताब है। तो अपने आप को देखें जरूर, हम श्रेष्ठ अपने आप को हमेशा रखें, लेकिन हम किसी को बुरा बताकर श्रेष्ठ ना बने, ये महान पाप हो जाता है। और वास्तव में हम जितना सामने वाले की बुराई करते हैं उसका 100 गुना मेरे अंदर बुराई है, इसीलिए हम उसको बुरा देख रहे हैं, उसको बुराई देख रहे हैं। हम शुरू से रोल गोल का पहनते आए हैं कान का, तो हमको तो सोने का परख है नहीं, हमको सोने का परख नहीं है। अब हम दूसरे का कान वाला देखें, अचानक से बहुत सुंदर लगा तो हम बोले आपका कान का तो बड़ा सुंदर है, कहाँ से खरीदे हैं? रोल गोल का है ना, पहचान नहीं है। बोले रोल गोल क्यों रहेगा, हम तो सोने का लिए हैं। वो तो अहंकार दिखाया, लेकिन मेरी पहचान नहीं थी, हम तो रोल गोल देख रहे हैं। तो हम जब सोने का पहनेंगे तब तो सोने को परखेंगे कि ये सोना है। उसी तरह हम आत्मा बनेंगे तब आत्मा को हम देखेंगे। नॉलेज ही नहीं आत्मा देखने का, देह भान में देखेंगे, देह भान में ये बुरा है, ये ऐसा है, वैसा है। आज देखिए कोई भी परिवार में देख चले जाए, पूरा परिवार सुखी है? कोई भी परिवार सुखी है? क्यों नहीं परिवार सुखी है? क्योंकि हम बुरे बन गए। हम अच्छा बनेंगे, घर में सुख शांति खुद आएगा। पवित्रता क्या चीज है? लोग पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य को बोलकर खत्म कर दिए, जबकि बाबा बार बार क्लियर करता है बच्चे ये पवित्रता नहीं है, आपके मन की पवित्रता है। जब तक आपका मन शुद्ध नहीं है तो बाहरी पवित्रता लाके क्या कर लिए? तीर मार लिए क्या? तो मन का शुद्धि चाहिए, मन का। एक बार ना एक औरत कहीं की रानी थी, तो वो मंदिर में गई, सोमनाथ के मंदिर में, और बहुत महंगा हीरो का कुछ चढ़ाई, और बहुत अहंकार कर ली कि हम ये चढ़ाएं। रात में उसको सोमनाथ भगवान उसको स्वप्न देते हैं कि देखो तुम मंदिर जो है ना उसमें एक भिखारी नाई है, बहुत गरीब है, लेकिन उसके पास बहुत पुण्य है, जाओ उसके पुण्य को खरीद लो, थोड़ा बहुत तुम्हारा काम आ जाएगा। अब जब स्वप्न से जगी कि ये क्या स्वप्न है, हम तो इतना बड़ा चीज़ चढ़ाए हैं भगवान के आगे, लेकिन वो गरीब क्या पुण्य कमाई है, तो अपने सैनिकों को आदेश दी कि जाओ उसको पकड़ के लाओ। वो डरते डरते आई कि पता नहीं क्या सज़ा दे देगी, हम क्या कर लिए ऐसा। वो आई तो बोली कि तुम्हारे पास क्या पुण्य है, हमको बेच दो सारा पुण्य अपना, हम तुमको मुँह मांगा रकम देंगे। तो वो बोली कि क्या हम किए, हम तो कुछ भी नहीं किए हैं, सो हम तो अपने गरीब हैं, हम क्या पुण्य कमाएंगे। हाँ थोड़ा सा देखिए हम भीख मांगते हैं, उसी भीख से हम तीर्थाटन करते हैं, तीर्थों पे जाते हैं, भगवान का दर्शन पाते, वही पैसा से हम यहाँ भी तीर्थ करने आए सोमनाथ के मंदिर में। और सुबह सुबह को हम बैठे हुए थे भीख मांग रहे थे, तो कोई आया तो सत्तू दे दिया हमको, सत्तू दे दिया। तो बोले चलो पहले भगवान को अर्पण करते, तो आधा सत्तू भगवान को अर्पण किए। तो तभी एक भिखारी हमसे भी गरीब आया, उसको प्यार लगा था, भूख, तो हम आधा सत्तू उसी को दे दिए, हम नहीं खाएं। सो मेरे पास तो कुछ है ही नहीं जो हम देंगे, हम तो खाली हैं, हमको जो मिल रहा है उसको दे रहे हैं, मेरा है ही क्या। उस औरत को लगा कि कितना निरहंकारी, मतलब कुछ खा भी नहीं रही है, भीख भी मांग रही है, लेकिन वो पूजा पाठ भगवान को सब कुछ अर्पण कर रही है। और हम क्या करें, अहंकार, ये मेरा सोना चांदी है क्या,
हम कमा रहे हैं क्या? जो हम ये अहंकार दिखाए, हम चढ़ाए हैं। उसको तुरंत रियलाइज हुआ कि हम भले इतना सोना चढ़ा लिए, भावना नहीं था, लेकिन इस औरत का भावना कितना है कि सत्तू भी मिला तो पहले भगवान को अर्पण। वो अपनी खुद नहीं खाई, दूसरों को, भूखों को दे दी। यही पुण्य है। भगवान किस पे खुश होता है? आपके हीरा मोती सोना चांदी से नहीं, आपके रुपये पैसे से नहीं, दिखावे से नहीं, आप कितना पहन रहे हैं, आपके अंदर की हृदय के भाव से भगवान खुश होता है। यहाँ भी वही है। कोई बहुत ज़्यादा दे रहा है, देने से, और ये भी बोल सकते हैं कि जैसे गरीब है कोई और अमीर कोई दे रहा है, बहुत पैसा दे रहा है, ठीक है, बाबा के यज्ञ में दे रहा है बहुत अच्छे से धन। अब गरीब अहंकार में बोले कि बाबा तो बोलता है गरीबों का अमीरों के पास है तब तो दे रहा है। दोनों में ही भावना होनी चाहिए। अगर अमीर भी भावना से दे रहे हैं तो वो भी बहुत श्रेष्ठ है। गरीब को अहंकार नहीं, मेरा 5 रुपया भी से बहुत जमा हो जाएगा, अहंकार दिखा देगा। कहने का मतलब आप 5 दे या 5000 दे, उससे कोई मतलब नहीं भगवान को। भगवान को मतलब है आपके अंदर भावना क्या रही, हम किस भावना से दे रहे हैं, इस पे अटेंशन देना है। भगवान आपके रुपये पैसे का भूखा नहीं है, वो चाहे पूरी दुनिया को रचने वाला वो कुछ भी कर सकता है। इसी पर एक और कहानी है कि महात्मा बुद्ध आ रहे थे किसी गांव में और पता चला सभी को कि महात्मा बुद्ध आ रहे हैं, तो लोग भीड़ लगाने लगे, हम क्या दे महात्मा बुद्ध को। महात्मा बुद्ध उस समय भगवान के रूप में सबको नजर आते थे। तो एक गरीब देखा सब लोग दौड़ भाग कर रहे हैं, तो वो एक तालाब में देखा एक कमल का फूल खिला हुआ है, तो वो तोड़कर जैसे ही लाया, कीचड़ में घुसा, तोड़कर लाया कमल, और उसके पास देखा तो एक आदमी आया, रही कमल का फूल, भगवान बुद्ध को तो फूल बहुत पसंद है, हमको दे दो ना 2 रुपये में। तो वो सोचने लगा कि अरे हम तो मतलब तोड़ के लाए नहीं कि 2 रुपये दाम मिल रहा है। तभी उधर से एक सेठ बोल रहा था कि हम तुमको 5 चांदी का सिक्का देंगे, हमको ये कमल का फूल दे दो, क्योंकि उन लोग कीचड़ में नहीं जा सकता है। वो कीचड़ में जाके वो फूल तोड़ा, बोले हमको दे दो, महात्मा बुद्ध बहुत खुश होंगे। तभी उधर से एक मंत्री गुजर रहा था, बोलता है ना हम तुमको 100 चांदी का सिक्का देंगे, हमको दे दो, हम चढ़ाएंगे। तभी उधर से एक राजा गुजर रहा था महात्मा बुद्ध को मिलने के लिए, क्या हुआ यहाँ भीड़ लगा हुआ है, तो बोले कि एक कमल का फूल है उसकी भीड़ लगा। बोले हम तुमको 1000 देंगे चांदी का सिक्का, तुम हमको ये कमल का फूल दे दो। अब वो सोचने लगा इसमें क्या खूबी है, तो बोले हम नहीं बेचेंगे, हम किसी को नहीं भेजेंगे, अब हम ही देंगे महात्मा बुद्ध को, हम किसी को नहीं देंगे। बोले अरे तुम्हारा रोजी रोटी का सवाल है। राजा बोला सो तुम 1000 सोने का सिक्का कमा लोगे एक फूल के लिए, तुम्हारा परिवार चैन सुकून से रहेगा। तो बोले नहीं, कुछ तो विशेष है इसमें, कमल के फूल में हम खुद चढ़ाएंगे अब। और जैसे ही महात्मा बुद्ध के सामने गया, उसका जैसे कि अंदर से आंसू बहने लगा, कि मतलब उसको ऐसा वाइब्रेशन आया महात्मा बुद्ध से, और फूल चरणों में रख कर और बहुत तृप्त अनुभव करने लगा। तो महात्मा बुद्ध बोलो देखो सबसे अनमोल भाव ये हमको अर्पण कर रहा है, फूल के जरिए अपने मन के भाव को ये अर्पण कर रहा है। और यही चीज़ तो बाबा भी चाहता है कि आप कितना दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, वो नहीं, आप किस भाव से दे रहे हैं। बाबा वही देखता है, और बाबा वही देखते हुए देखिए आज कितना से बढ़ा रहा है। हर एक आत्मा तृप्त महसूस कर रही है। किस किस हालत में यहाँ पर बच्चे आए हैं बाबा के पास। इसीलिए फिर भक्ति मार्ग में इसका गायन होता है कि रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। तो बाबा के पास जो भी बच्चा आया रोते रोते ही आता है और फिर हंसने लगता है, और उसको देखकर दूसरे लोग बोलते जरूर कुछ मिला है, जरूर कुछ मिला है। हम आंसू भी बहाते हैं अगर बाबा के पास, वो प्रेम का आंसू बहता है कि बाबा काश हम पहले पा लेते आपको, तो जो हम पाप कर रहे थे वो पाप नहीं होता। अगर बाप मिल जाता तो पाप नहीं होता, क्योंकि ज्ञान ही नहीं था हमारे अंदर, और हम लोग पाप पे पाप जमा करते जा रहे हैं। अहंकारवश हम पाप पे पाप करते जा रहे हैं। हम नहीं समझ पा रहे ये सारा किया हुआ मेरे पास वापस लौटेगा। आज हम लोगों को ज्ञान मिल रहा तो समझ में आ रहा, अब बोलते नहीं बाबा अब सबके साथ प्रेम से चलना है। चलो कोई गाली भी दे दिया माफ़ कर देते, क्यों, मेरा पाप का बोझा अब ना चढ़े। कोई प्यार से बात करो उससे और ज़्यादा प्यार देते हैं ताकि मेरा भी जमा हो जाए। वो प्यार दिया तो चलो मेरे पास उसका जमा हुआ, हम और ज़्यादा प्यार दें।
इस तरह से बाबा क्या कर रहा, हमारे मन बुद्धि संस्कार को बदल रहा है। और जब आप सोचिए कि ये संस्कार अगर पूरे परिवार में आ जाए तो परिवार कैसा हो जाएगा, सुख शांति से भरपूर होगा। लड़ाई झगड़ा होगा क्या कभी? हम भी प्यार से बात करें, वो भी प्यार से बात कर रहा, कितना सुंदर संसार होगा। तो स्वर्ग कहीं नहीं है, स्वर्ग यहाँ बनाने से बनता है। हम स्वर्ग बना तो लें, हम लोग के ऊपर पापों का बोझा चढ़ा हुआ है और वो पाप का बोझा हमें अच्छे कर्म करने नहीं देगा। तो अच्छे कर्म करते रहिए और आपको दुख मिलता रहे तो भी अच्छा कर्म करते रहिए। जिस समय पाप का बोझा चुकतू हो जाएगा वो अच्छाई आपको रिजल्ट देता चला जाएगा। और अभी इस समय भगवान क्या कहते हैं कि बच्चे अभी तुम जो भी कर रहे हो उसका बेहद का कमाई। जैसे कि जब सीजन रहता आम का, बारिश का सीजन, आप रोपिए बीज तो जल्दी फलीभूत होता है कि नहीं? अब बिना सीजन के लगा दीजिए तो उसको कितना मेहनत करना पड़ता है। बारिश के समय में खासकर बीजारोपण कीजिए तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तुरंत उसमें बीज ऊपर उठ जाता, पेड़ बनने लगता है, पत्ते निकल जाते हैं। लेकिन बिन बारिश के आप लगाइए तो पानी डालने का, खाद डालने का मेहनत करना पड़ता है। उसके बाद आप गमलों में लगाइए बीज तो गमले में भी सेवा करना पड़ता है। लेकिन अगर धरनी में लगाइए बीज तो मेहनत नहीं करना पड़ता है। ये सब समझना है। गमला क्या है? एक लौकिक परिवार। और बेहद का धरनी क्या है? बेहद का पूरा विश्व परिवार। अगर हम लोग पूरे विश्व को अपना बना कर चलें तो बेहद का रिटर्न मिलेगा। एक गमले में आप बीजारोपण करेंगे तो कितना होगा, कितना मिलेगा? ज़्यादा तो नहीं मिलेगा। ये सब समझना है। कर्मों की गति को हम कितना जमा कर रहे हैं, कैसे जमा करें, किस भाव से जमा करें, बहुत एक्यूरेसी लाना है। क्योंकि ये जन्म बहुत सुंदर है और इस जन्म का रिटर्निंग बाबा कहते हैं ना सारे कल्प में मिलेगा, सारा कल्प हमें प्राप्ति स्वरूप होंगे। इसीलिए अपनी भावनाओं को शुद्ध और पवित्र बनाकर चलें, परिवार में सुख शांति आप रूपी आ जाएगा। ओम शांति।